किसी को कुछ पता न चलेगा, कहाँ गया विमान, कहाँ गई नीला और कहाँ गया कोहिनूर। नहीं, मैं चिल्लाई। जहर की वजह से मेरी चीख भी नरम पड़ चुकी थी। कोहिनूर कर्नल सैमी की शर्ट के और पतलून के बाद बंधा नज़र आ रहा था और कर्नल सैमी की बातों से साफ पता चलता था कि वो विमान को उड़ा देने यानी ब्लास्ट कर देने की नीयत रखता है। पायलट सीट पर उसने खुद को बाकायदा एक बेल्ट द्वारा कस लिया था और कंट्रोल रिवर ऊपर नीचे तुक्के से हिलाए जा रहा था। प्लेन कभी नाक उठाकर नोज़ के दम पर ऊपर की तरफ उड़ने लगता था और कभी नोज़ डाउन करके नीचे ज़मीन की तरफ झुकता चला जाता था। तुम भी जॉन डिसूज़ा से मिले हुए थे? हाँ, कर्नल सैमी ने विषाक्त जहरीला हुंकारा भरा। मेरा किसी डिसूज़ा से कोई लेना देना नहीं, अलबत्ता मेरा अपना ही एक अलग प्लान था, एक अलग योजना थी। और देख लो, मैं अपने उसी प्लान के तहत ही कोहिनूर अपने साथ साथ गायब करने जा रहा हूँ। हा हा हा, बेवकूफ़ मत बनो कर्नल। मैं रिवाल्वर खिड़की के रास्ते कॉकपिट में पहुँचाती चिंगाड़ी। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद तो ना तुम बचोगे ना कोहिनूर। दरवाज़ा खोलो नहीं तो गोली चला दूंगी मैं। हा हा हा, नीला डार्लिंग, इस प्लेन में सिर्फ तुम और मैं ज़िंदा बचे हैं। मैं तो बच जाऊंगा पर तुम्हें अब खुदा भी ना बचा पाएगा। गुड बाय। मैंने उसी पर ट्रिगर दबा दिया। फिश, बदकिस्मती से मेरी रिवॉल्वर खाली हो चुकी थी। हा हा हा, गोली ना चलती थी। कर्नल सैमी का हौसला और हंसी और बढ़ी। नीला डार्लिंग, आज के बाद तुम और कोहिनूर एक अफसाना बनकर ही रह जाएगा। कोई इस दुर्घटना की असलियत ना जान पाएगा। हर कोई यही समझेगा कि ये सारी वारदात जॉन डिसूज़ा व कर्नल स्टीफन की हुई है, पर नहीं, मैं हूँ इस सारी साजिश का सूत्रधार। हा हा हा, मैं ज़िंदा भी रहूँगा, कोहिनूर भी मेरे पास रहेगा और बावजूद इसके मैं हिंदुस्तान सरकार में बाहैसियत कर्नल सैमी की नौकरी करता रहूँगा। कोहिनूर की कब्र ही रहस बन जाएगी। हा हा हा, हरामजादे, तेरा एक ख्वाब कभी पूरा ना होगा। मैंने दांत पीसे और खाली रिवाल्वर फर्श पर पटाई। ये देखो नीला डार्लिंग, मैं पायलट सीट का इजेक्शन स्विच दबाने जा रहा हूँ। मेरे मुंह पर ऑक्सीजन मास्क है और पीठ पीछे पैराशूट है। जैसे ही मैं पायलट सीट के साथ विमान से बाहर कूदूंगा तो इसका पैराशूट खुलता चला जाएगा और मैं नीचे धरती पर इत्मीनान से जा उतरूंगा। अब तुम सोचो कि बिना पायलट के इस प्लेन में कितनी देर रह सकोगी? इस प्लेन का क्रैश होने से कब तक रोक पाओगी? कब तक अपनी मौत को टाल सकोगी? तुम बेवकूफ़ हो कर्नल, सिरफिरे हिटलर हो तुम शायद नहीं जानते कि कॉकपिट में एक ब्लैक बॉक्स होता है जिसे फ़्लाइट डाटा रिकॉर्डर कहते हैं। उस रिकॉर्डर में कॉकपिट में होती सारी बातें रिकॉर्ड होती रहती हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर उन्हें सुनकर ढूंढकर किसी भी विमान हादसे की जांच परख की जा सके। अफसोस, तुम जिंदा बच भी गए तो हिंदुस्तानी सरकार तुम्हारी नाक में नकेल डालकर सब उगलवा लेगी। कर्नल सैमी तनिक चिंतित नज़र आया। डोंट वरी, विमान क्रैश होते ही वो ब्लैक बॉक्स भी खील हो जाएगा, बिखर जाएगा। बेवकूफ़ आदमी, ब्लैक बॉक्स विमान की टेल में होता है और वो इतने मजबूत इस्पात का होता है, स्टील का होता है कि ना तो उसे आग जला सकती है और ना ही आंधी उड़ा सकती है। कर्नल सैमी, समझदार बनो, विमान में रहने में ही भलाई है। देश के साथ गद्दारी मत करो। कोहिनूर बहुत मुद्दत बाद भारत की शान बनने जा रहा है, उसे हिंदुस्तान की शान बनने दो। मैंने उसे मीठे शब्दों में शीशे में उतारने की कोशिश की। कोहिनूर मुगलों की मिल्कियत है। बरसों पहले बाबर अकबर हिंदुस्तान आए थे, तभी से हिंदुस्तान में रहा कोहिनूर। अब कोहिनूर अपने असली मुल्क में जाएगा, समझी? कर्नल एक क्रोध में फुफकारा। कोहिनूर अब पाकिस्तान की अमानत है, वहीं पहुंचेगा कोहिनूर। ओह, मैं एकाएक संजीदा उठ गई। तो यह खटराग है। पाकिस्तान भी इस साजिश में बराबर का शरीक है। कैसी साजिश? वही जो तुम रचे बैठे हो। तुम जैसे गद्दार के जरिए ही कोहिनूर अपने पास पहुंचने के ख्वाब देख रहा है। खामोश, कर्नल सैमी दहाड़ा चिंगाड़ा। यूँ खामोश हरामजादे, वतन के गद्दार। जिस हिंदुस्तान ने तुझे पाला पोसा, तुझे से इस लायक बनाया कि तू इस देश में कर्नल की हैसियत से रह सके, आज तू उसे लुटने जा रहा है, उसी थाली में छेद करने जा रहा है जिसमें तू और तेरा परिवार पिछले कई सालों से मुँह मारता रहा। थू, मैंने ज़ोर से कॉकपिट में थूका। थू है तुझ पर, बहन बेटी के दलाल।